बिल्कुल भी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह जी ऐसे होम मिनिस्टर हैं, ये एक भी इंसिडेंस हुआ नहीं था। ये एक इंसिडेंट सिर्फ, वो भी बिल्कुल हर जगह पकड़ में आ गए थे। ये एक गाड़ी सुबह 7:30 बजे लेके वहां से भाग गया, तो इसकी फोटो भी जारी हो गई थी। ये मैं समझता हूं भी अब इनका हाल देखना क्या होगा। अमित शाह जी का और प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीधा कहा है भी इनको जवाब दिया जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है, बंद नहीं हुआ। अब ये जितने भी लोग इसमें मिले हुए थे, चाहे डॉक्टर थे, चाहे प्रोफेसर थे, चाहे लेडीज थी, इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये हमारी देश की तरफ देखना चाहते हैं। पाकिस्तान का रोल है। वहाँ गरीब लोग बेचारे, साथ में कोई चल रहा था, कोई रोड पे था, तो आप मतलब लड़ना है तो हमारी फौज से लड़ेंगे ना। पाकिस्तान का कैसे नहीं हाथ, और किसका हाथ है? सीधा पाकिस्तान का हाथ है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया गया, अब जवाब ये जब बाढ़ आई बहुत ज्यादा, मेरी अपनी है ये, जब बाढ़ आई बहुत ज्यादा पिछले दिनों, बहुत ज्यादा, तभी पंजाब पुलिस ने भी यहाँ पे काफी पैरामिलिट्री फोर्सेस 50 के ऊपर टुकड़ियां मंगवाई थी। उस बाढ़ के दौरान काफी वेपन, काफी कुछ है उसमें बाढ़ के बहाने, जब क्योंकि लाइनें अपनी वो फेंसिंग टूट गई थी, उसके दौरान काफी असला भेजा है। तो लेकिन आप अंदाजा लगाइए ना, 3000 किलो मतलब 300 क्विंटल जो है वो पकड़ा गया है। तो ये जो बता रहे हैं 30 किलो 40 किलो इसकी गाड़ी में था जो भर के ये भाग रहा था। तो कहीं ना कहीं अभी ये पता नहीं ये किस तरीके से चला है, क्योंकि उसमें सीएनजी भी गाड़ी थी, उसका भी ब्लास्ट का इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसलिए लेकिन पाकिस्तान को और इनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने और अमित शाह जी होम मिनिस्टर ने क्लियर बता दिया है, बोल दिया है भाई इनका नामो निशान जो है, इनकी अगली पीढ़ियों तक का नामो निशान मिट जाएगा। बिहार इलेक्शन को दोनों देखो, मैं क्लैरिटी से ये बता दूं, बिहार इलेक्शन है जो, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जहां पे हमारा सबसे जो मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हमारे जो सबसे बड़े कंपेनर हैं राहुल गांधी, जहां वो पहुंच गए, तो वहां पे बीजेपी की जीत को कोई रोक ही नहीं सकता। वहां तो उन्होंने यात्रा की है, और जहां यात्रा की हो तो वहां तो एक एक सीट बीजेपी के और एनडीए के पक्ष में आएगी, क्योंकि उनकी पार्टी ये कहती है भी जितनी देर राहुल गांधी जी हमारे पार्टी में है उतनी देर हमारे कोई भी चांस नहीं है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इसी तरीके से बनते रहेंगे। चिंता की बात है कि जिस तरीके से बड़े स्कॉलर, डॉक्टर लेवल के और प्रोफेसर लेवल के लोग जो है इस पूरे रैकेट में शामिल थे, तो वो हाई प्रोफाइल स्कॉलर लोग जो है, क्या अब वो भी सबके निगाहों में आएंगे, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी जो है? बहुत आपने जो गंभीर बात कही है, क्योंकि कौन सोच सकता है भी डॉक्टरेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और बड़े बड़े और हॉस्पिटल के हॉस्पिटल पूरे, और जहां ये यूनिवर्सिटी थी उसका नाम ही इस तरीके का है, उसका अगर आप उसके नाम से निकालेंगे उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब भी जो ऐसा निकलता है, आप हैरान हो जाएंगे। इस तरीके की वहाँ पढ़ाई होती थी, इसीलिए थोड़ी बहुत ही, क्योंकि इनके ऊपर शक नहीं कर सकते भी ये तो यार डॉक्टर तो है जो मरीज का इलाज करने वाला है, जहाँ जख्म है उसे ठीक करने वाला है, लेकिन ये ऐसे दरिंदे निकले। पर मैं ये कुछ ज्यादा एक बार मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन जो इन्होंने ऐसा काम किया है ना, अब डॉक्टरों के ऊपर, प्रोफेसरों के ऊपर, अब उनके ऊपर भी निगाह, जो आपने कम्युनिटी की बात की है, अब निगाह रहेगी तो तकलीफ किसे तकलीफ होगी? ये दो चार आदमी सारी कम्युनिटी को खतरे में डालते हैं और दिक्कत